श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। फिर विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी ऋषि से, प्रभु आप मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने किस प्रकार सृष्टि की, अपना वंश बढ़ाया, किस प्रकार राज्य किया। फिर मैत्रेय ऋषि जी बोलते हैं, जब ब्रह्मा जी ने मनु की उत्पत्ति कर दी और शतरूपा की उत्पत्ति कर दी, फिर उन्होंने बोला जाओ तुम पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करो और अपने वंश को आगे बढ़ाओ। फिर मनु महाराज बोले, प्रभु जी पृथ्वी तो धरातल में समुद्र के अंदर समा गई है, मैं किस स्थान पर जाऊं और किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना करूं। फिर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि पृथ्वी तो समुद्र के धरातल में पहुंच गई है, अंदर में पहुंच गई है, फिर उसे किस प्रकार निकाला जाए। ब्रह्मा जी बहुत ही सोच रहे थे कि वो हरि विष्णु भगवान की ध्यान में लग गए। उसी समय ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से एक छोटे से अंगूठे के आकार का एक वराह शिशु निकला और वो देखते ही देखते हाथी के बराबर हो गया। बाहर आने के बाद वो हाथी के बराबर हो गया। वहाँ पर उपस्थित ब्रह्मा जी, मनु, शतरूपा, ब्रह्मा जी के सभी ऋषि पुत्र देखते के देखते रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है। एक नाक से एक छोटा सा वराह शिशु निकला और ये इतना बड़ा धारण कर लिया अपने शरीर को, हाथी के जितना बड़ा। फिर वो सोच ही रहे थे कि वो पर्वत के आकार का हो गया। वो जो से दहाड़ने लगा, इतनी भयानक दहाड़ थी कि चारों दिशाएं कांपने लग गई। देखते देखते वो शिशु पानी के अंदर घुसने लग गया। वो पानी के अंदर जाने के बाद अपने नाक के छिद्र से सूंघने लगा, पृथ्वी किस दिशा में है, कहाँ पर है। वो खोजते खोजते समुद्र के तल पे गए, वहाँ पर पृथ्वी समाई हुई थी। उन्होंने अपने दांतों के नोक से, सफ़ेद दांतों के नोक से पृथ्वी को उठाया और बाहर की ओर आने लग गए। उसी समय उनकी बाधा बन के सामने में हिरण्याक्ष आ गए। उन्होंने प्रभु को रोकना चाहा, उन्होंने प्रभु के मार्ग में बाधा बनना चाहा और अपने गदे से ले प्रभु जी के ऊपर वार किया, गदा के फेंकना चाहा। उसी समय प्रभु ने जिस प्रकार एक शेर बड़े सारे हाथी को क्षण भर में मार देता है, उसी प्रकार प्रभु ने अपने दांतों से, हाथों से उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। वध करने के बाद प्रभु ऐसे लग रहे थे, उनके खून ही खून लग गए, होठ में, दाढ़ी में, कानों में। वो इस प्रकार लग रहे थे मानो कोई हाथी सफ़ेद मुरम को अपने सिरों से मार के आया हो और लाल लाल प्रतीत हो रहा हो। इसी प्रकार वो उनकी शोभाएं हो रही थी। फिर प्रभु पृथ्वी को लेकर समुद्र से बाहर निकले और वो ऐसे नील वर्ण, ऐसे श्याम वर्ण के लग रहे थे। उनको देख के पूरे देवी देवता, ब्रह्मा जी, ऋषिगण उनकी स्तुति करने लग गए। स्तुति से भगवान इतने खुश हो गए, वो उनके ऊपर अपने पूरे आशीर्वाद देने लग गए। फिर वो अपने खुरों से जल को स्तंभित कर दिया। वो समुद्र का जो जल था उनको अपने खुरों से स्तंभित करके पृथ्वी को वहाँ स्थापित कर दिए। फिर आकाश मार्ग से उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लग गई। ब्रह्मा जी, ऋषिगण, मनु सब उनकी स्तुति करने लग गए। फिर भगवान सबको आशीर्वाद दिए और श्री हरि भगवान अपने वराह रूप को अंतर्ध्यान कर दिए। फिर मैत्रेय जी ऋषि विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर, इस वराह अवतार की जो कथा कहता है और उसे जो सुनता है, उसके सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। वो अपनी मनचाही मुरादें पूरी कर लेता है। जो उसके मन में जो भी अभिलाषा रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, वो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। वो सब प्रकार के सुख सुविधाएं पाता है
और अंत समय वो मोक्ष को पाता है। इस कारण मैत्रेय जी ऋषि विदुर जी से कहते हैं कि श्रद्धा भाव भक्ति से इस वराह रूपी कथा को आप सुनो और लोगों को सुनाओ। बोलो जय श्री कृष्णा, वराह भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय